तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग आज का ये जो टॉपिक है फल के अंतर्गत लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग फल की विशेषताएं और फल के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पादप अकारिकी के अंतर्गत हम लोग जड़, तना, पत्ती, फल और फूल जितने भी टॉपिक हैं सारा हम लोग एक एक लाइन से क्लियर कर चुके हैं। आज ये पुष्पी पादपों की अकारिकी का लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग फलों की विशेषता और कार्य को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फलों की विशेषताएं क्या होती हैं तो उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में विशेषता है पोषक मूल्य। अब फलों का पोषक मूल्य किस प्रकार से विशेषता है तो फल विटामिन, खनिज व आहार फाइबर से भरपूर होते हैं। क्योंकि हमको पता है फलों में विटामिन होता है, खनिज होता है और आहार फाइबर से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। अर्थात इनमें भरपूर मात्रा में ये तीनों चीज है, ये जो तीनों चीज है वह उपस्थित होता है। तो इसके सेवन करने से हमें कई प्रकार के यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। तो पोषण मूल्य के आधार पर इसका विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता देखेंगे आकार और रंग। अब अलग अलग फलों का आकार अलग अलग होता है और रंग भी अलग अलग होता है। फल विभिन्न आकारों और रंगों तथा बनावटों में आते हैं, जैसे कि छोटे बेरी से लेकर बड़े खरबूज तक। छोटे आप स्ट्रॉबेरी देखे होंगे, उससे लेकर बड़े खरबूज तक उसका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। दोनों फल के अंतर्गत ही आते हैं। बेरी जो है, स्ट्रॉबेरी है जो है इतना छोटा होता है, जबकि जो खरबूज है वह इतना बड़ा से और इतना बड़ा हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा देखेंगे तीसरा देखेंगे हम लोग फलों की विशेषताएं में तो स्वाद और सुगंध। अब तीसरा क्या है, स्वाद और सुगंध। अब हमें पता है अलग अलग फलों का स्वाद अलग होता है तथा सुगंध भी अलग अलग प्रकार से होता है। फल अक्सर मीठे और रसीले होते हैं। क्योंकि हमको पता है फल अक्सर क्या होते हैं, मीठे होते हैं और रसीले होते हैं, जो बीजों के प्रसार में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। देख सकते हैं जो फल है वह बीजों के प्रसार में भी सहायता करते हैं, अर्थात फैलाने में सहायता करते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए चौथा यहाँ पर विशेषता देखेंगे तो संरचना। अब संरचना क्या है तो फल में आमतौर पर एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प जैसी परतें होती है। क्योंकि हमको पता है इसकी जो संरचना कैसी होती है, यहाँ पर हम लोग आम का यहाँ पर हम लोग क्या बना लिए, यहाँ पर फल बना लिए, बीच में इसका बीज हो गया। अब ये बाहर वाला भाग क्या है, बाहर वाला भाग ही है एपिकार्प। उसके बाद मेसोकार्प कौन सा है, ये अंदर वाला भाग है। उसके बाद एंडोकार्प, ये जो बीज का जो भाग है उसे कहते हैं। तो ये तीनों भागों से मिलकर अक्सर बना होता है, अर्थात अक्सर जो फल है वह तीनों परतों से मिलकर बना होता है और यह बीज को घेरता है। देख सकते हैं ये जो एपिकार्प है, मेसोकार्प और एंडोकार्प है, यह बीज को घेर के रखता है। बीज के लिए यह सुरक्षा कवच का यहाँ पर कार्य करता है, जो कि इसके कार्य में लिख सकते हैं। चलिए पांचवा देखेंगे। पांचवा विशेषता जल सामग्री। अब कई सारे ऐसे फल होते हैं जैसे कि तरबूज हो गया, उसमें बहुत प्रकार से 80 से 90% के मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जल की भी पूर्ति हो जाती है। तो ये भी विशेषता हो गया जल सामग्री। ताजे फलों में आमतौर पर उच्च जल सामग्री होती है, जैसे कि 75 से 95% इसमें क्या होता है, जल होता है, जो उन्हें ताजा बनाए रखती है। देख सकते हैं उसमें अधिकतर मात्रा में जल उपस्थित होता है, इस कारण उस फल को ताजा बनाए रखती है। इस प्रकार से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग फल के विशेषता को देख चुके हैं, इसके कार्य को देख लेते हैं। इसके कुछ कार्य हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसके मुख्य 3 कार्य हैं। फल बीजों को आंतरिक क्षति से बचाता है, ये तो क्लियर है। ये जो फल है देख सकते हैं, आम का जो फल है वह इतने परतों में घिरा हुआ है, इतना परतों में घिरा हुआ है कि वो ये जो बीज है, आंतरिक में जो बीज होता है उसको कवच प्रदान करते हैं, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो फल बीजों को आंतरिक क्षति से बचाता है, उसी को बोला गया है कि आंतरिक क्षति से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य क्या है फल का, तो फलों का मुख्य कार्य बीजों को फैलाना है। देख सकते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, बीजों को फैलाना है, ताकि पौधे नई जगहों से उग सके। देख सकते हैं ताकि जो पौधे हैं वह नई जगहों से उग सके, नए नए स्थानों पर उग सके, यह हवा के माध्यम से।
पानी के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण या फिर जानवरों के माध्यम से हो सकता है। ये जो बीज का फैलाव है यह इन सभी की वजह से हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा कार्य देखेंगे, फल पाचन क्रिया को सुधारते हैं। ये तो क्लियर है कि फल जो है हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पाचन क्रिया है, उसको सुधारने का कार्य करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की हमको क्षमता देते हैं, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, देख सकते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हमारे ये वजन को मेंटेनेंस रखते हैं, अर्थात वजन को सामान्य रूप से रखने में जो फल है वह सहायता करते हैं। और कई प्रकार के रोग जैसे कि कैंसर रोग में भी बहुत से फल हैं, इसको खाया जाता है ताकि उस रोग से निदान पाया जा सके। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए, फलों की विशेषता एवं इसके कार्य को देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।